नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट में। मैं हूं संदीप। आज हम आपको पढ़ाने वाले उसी संविधान का भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता। इसके पहले भाग नंबर 1 पढ़ा चुके हैं। भाग नंबर 1 में क्या? भारत राज्यों को संघ है। आज क्या पढ़ाने वाले? भाग नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता। उन नागरिकता के बारे में आपको बताने वाला जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, नागरिकता जो हमारा है अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11 तक है। अब इन 11 जो हमारे ये 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद है, इन सारी अनुच्छेदों को चर्चा करेंगे। अब पहले बात तो समझो नागरिकता है क्या। नागरिकता हमारा वो होता है जो सरकार हमें किसी एक आईडी के रूप में, प्रूफ के रूप में सरकार हमें देती है। बस सुनो, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम भारत के रहने वाले हैं या फिर हम किस देश के रहने वाले हैं? उसके लिए क्या होता है? सरकार एक प्रमाण देती है। उस प्रमाण के लिए जैसे हमारा पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, ये सब क्या है? हमारी एक नागरिकता का प्रमाण है। ठीक, इन सब की चर्चा हम करते हैं, इसको ध्यान समझना, ध्यान देना। देखो, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, तो इन अधिकारों को ही हम नागरिकता कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, कोई भी हो, कोई भी देश हो, अपने ही नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। कुछ अधिकार देता है किसी के ID के रूप में, किसी के प्रूफ में रूप में, उसी को हम नागरिकता कहते हैं। ठीक है, पहला, भारत में एकहारी नागरिकता है। क्या? भारत में एकहारी नागरिकता, से कोई नागरिकता का प्रमाण आपके पास है तो अगर आप नागरिक होंगे तो पूरे देश के होंगे, ना कि पहले राज्य के हो उसके बाद फिर देश के हो। बात समझ आया? जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। क्या चलती है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। पहले एक राज्य का नागरिक होता है, फिर देश का नागरिक होता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका में क्या है? 50 राज्य हैं। 50 राज्य में से पहले राज्य का नागरिक होता है, फिर देश का नागरिक होता है। बट अपने भारत में ऐसा नहीं है। अपने यहाँ देश का नागरिक होता है, भारत का नागरिक नहीं। वही ID प्रूफ पूरे देश में चलेगा, ना कि राज्य में चलेगा। ठीक है, वही ID राज्य में भी चलेगा, वही देश में भी चलेगा। तो जो ID होती है वो पूरे देश पर लागू होती है। बट भारत, अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पहले आदमी राज्य का नागरिक होता है, फिर देश का नागरिक होता है। ठीक है, ध्यान देना। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं, बल्कि निवासी हैं। क्या है? राज्यों के हम नागरिक नहीं होते, राज्यों के निवासी होते हैं। और हम जो हमारा नागरिक होते हैं वो हम देश के नागरिक होते हैं और राज्य के निवासी होते हैं। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है? वो राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है, क्योंकि वहां पे दोहरी नागरिकता है। ठीक है, हमारी जो नागरिकता है ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लाया गया है। ठीक है, कहां से लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया। आगे देखो, भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। क्या लिया? हमारा UK ब्रिटेन से लाया गया है। नागरिकता पर पहला बोर्ड अरस्तू ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। तीसरा पॉइंट क्या है? नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर ID दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहने मतलब जो भारत का नागरिक नहीं होगा उसके लिए ये सुविधा क्या है? उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो भारत का नागरिक होगा उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ये क्या है? प्रूफ है, प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक को, भारत में रहने वाले हो। ठीक है, आगे देखो। अब अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक, कहां से है? अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक में क्या कहता है? ध्यान देना। अनुच्छेद नंबर 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। क्या बोलता है? प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना था उस समय लोगों को नागरिकता दी गई, उस समय के भारत के अंदर थे। मतलब कहने मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ, कब संविधान बनकर रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर के रेडी हुआ था और 24 जनवरी 1950 को संविधान में क्या हुआ? सिग्नेचर हुए थे, साइन हुआ था। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया था। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के रेडी हो गया। ठीक, फिर आती है एक महीने के बाद 24 जनवरी 1950 को आखिरी साइन किया गया था, इसमें से 284 लोगों ने साइन किया था। ठीक है, फिर 2 दिन के बाद 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। इतनी बात समझ? तो बोले कि जब संविधान लागू हुआ, जो भारत में रह रहे हैं लोग, उनको प्रमाण के रूप में, प्रूफ के रूप में कुछ दिया जाए ना। तो जब भारत के लोग थे तो संविधान बना था, उस समय जो नागरिकता दी गई थी वो नागरिकता क्या है? बात अनुच्छेद नंबर 5 में की गई है। इतनी बात समझ में आया? आगे दो, अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता, किंतु वह संविधान बनाने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब एक टाइम लागू कर दिया गया, 19 जुलाई 1948। कहने का मतलब यह है, 6 बोलता है कि भारत का मतलब देखो, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो ही चुका था। ठीक है, अब भारत का संविधान अभी बना नहीं है। कुछ लोग क्या हुआ है, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत के लोग पाकिस्तान चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। अब चलने के बाद वहां पर उनको अच्छा नहीं लग रहा, वहां की सरकारी पसंद नहीं आ रही है या फिर वहां की जनता पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान क्या धर्म के आधार पर बना था। जो मुस्लिम होंगे, मुस्लिम लोग सिर्फ पाकिस्तान में रहेंगे, धर्म के आधार पर हमारा क्या पाकिस्तान बना था। तो वही अपने संविधान में लिखा गया अनुच्छेद नंबर 1 लाया गया, जिसका नाम अनुच्छेद नंबर 6 है। 6 बोलता है
कि अगर पाकिस्तान के लोग अगर भारत आना चाहते हैं तो आए, अगर आना चाहते तो आए, लेकिन एक डेट रख दी गई, कब? 19 जुलाई 1948। क्या बोला गया? 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में आ जाएगा, क्या? 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत पहले आ जाएगा उसको नागरिकता मिल जाएगी, इसके बाद जो आएगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इतनी बात समझ आया? अब अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान, क्या? भारत से पाकिस्तान चले गए वे ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। कहने मतलब ये है। आगे क्या लिखा है अनुच्छेद नंबर 7 में? क्या प्रावधान कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो और वह भारत नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्या बोल रहा है? किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो मतलब लागू थे पहले से। ये ध्यान देना। क्या बोल रहा है? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, क्या लिखा है? 1947 बोला। अगर इसके पहले अगर कोई भी, जैसे इसमें इसको ऐसे समझना, अनुच्छेद नंबर जो 7 में लिखा है कि पहले लिखा भारत, क्या पहले लिखो इंडिया, देखो ध्यान देना, पहले लिखो इंडिया, क्या लिखा? इंडिया, इंडिया, इंडिया से गए कहाँ? पाकिस्तान, कहाँ गए? पाकिस्तान, पाक। अब इंडिया से चले गए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में पसंद नहीं आया तो फिर वापस इंडिया लौटाए, कहाँ आ गए? इंडिया, क्या? इंडिया। इसको हम क्या बोलेंगे? अनुच्छेद नंबर 7 को बोलेंगे इंडिया, इंडिया टू पाक, टू इंडिया, मतलब इंडिया के लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया लौट किया आए, उनकी ही नागरिकता क्या अनुच्छेद नंबर 7 में दी गई है। किस में दी गई है? 7 में दी गई। लेकिन इस पे कंडीशन, एक डेट रखा गया कि 1 मार्च 1947 के पहले जो आ जाएगा उसको नागरिकता मिल जाएगी, इसके बाद आएगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। आगे देखो, वैसे कर देखोगे तो 6 और 7 किसी काम का नहीं, क्योंकि ये उस समय बनाया गया जब संविधान बनकर रेडी हुआ था उस समय, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है? विदेश में भ्रमण एवं नौकरी करने पे नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ऐसे मान लीजिए आप हैं, आप अगर अपना देश छोड़ के वीजा पासपोर्ट लेकर के किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो क्या आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि आप तो कमाने के लिए जा रहे हैं ना, इसका मतलब थोड़ी कि बसने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उस पर एक कंडीशन है कि अगर आप किसी दूसरे देश में 7 साल तक कंटिन्यू रह रहे हो तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको नागरिकता खत्म नहीं करना है तो आप जिस देश में रह रहे हो उस देश के एम्बेसी में जाकर, मतलब भारत का जो राजदूत होगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम इतने समय से यहाँ इस कार्य से हम यहाँ पे देश में रह रहे हैं, हम भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक रहना चाहते हैं, आगे हम इतने समय में जाएंगे, तो लेटर लिख करके देना पड़ता है। तो एम्बेसी क्या है, पास कर दे तो फिर आपकी नागरिकता बनी रहती है बस। लेकिन 7 साल के बीच में अगर आप एक बार भी आ गए हो तो कंटिन्यू फिर से 7 साल स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात समझ आया? तो कहने का मतलब ये है, क्या आप कहीं बाहर देश में अगर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो क्या आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। यह अनुच्छेद नंबर 8 कहता है। अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप जैसे मतलब भारत के हो, आप चल जाओ अमेरिका चल जाओ, ब्रिटेन चल जाओ, वहां की नागरिकता ले लोगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और समझ, भारत की नागरिकता वैसे भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। 9। अब 10 क्या कहता है? 10 कहता है भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश विरोधी काम नहीं करेगा। कहने मतलब ये है, अनुच्छेद नंबर 10 में कहता है नागरिकता का बना रहना। कहने मतलब ये, आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं की जाएगी जब तक आप देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करोगे। क्या? देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करोगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। पता लग रहा है कि आप, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, आप जाकर के भारत की खुफिया पाकिस्तान में भेजने लगो तो क्या हो जाएगा? देश के विरुद्ध हो जाएगा ना, देश के विरुद्ध हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान देना। ये अनुच्छेद नंबर कौन सा कहता है? अनुच्छेद नंबर 10 कहता है। अब अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि जो नागरिकता संबंधी अधिनियम है, नागरिकता संबंधी जो कानून है, इस पे नागरिकता का जो कानून है वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। वो भी संसद का कौन? संसद का गृह मंत्रालय। क्या बनाएगा? संसद का गृह मंत्रालय ही नागरिकता पे कानून बनाती है। ये हमारे नागरिकता पे 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद थे। किनसे? 5 से लेकर के 11 तक। रिपीट कर दो फिर से एक बार, ध्यान देना। अनुच्छेद नंबर 5 में कहता है प्रारंभ में नागरिकता। क्या? अनुच्छेद नंबर 5 में कहता है प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 6 में कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता। क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 6 में क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता।
6 मेरे पास समझ में आया। 7 में कहता है कि भारत के लोग अगर पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान में सताए गए कुछ भी, तो फिर वापस अगर आ गए हैं तो उनकी भी नागरिकता बनी रहेगी। बट उस पर कंडीशन रखा गया। क्या रखा गया? क्या उस पर क्या कंडीशन रखा गया? 1 मार्च 1947। क्या रखा गया? 1 मार्च 1947 के पहले जो भारत में आ जाएगा उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद नंबर हमारा ये 7 कहता है। क्या कहता है? 7 कहता है। अब 8 में क्या कहता है? 8 में कहता है कि अगर आप किसी विदेश में जाकर के नौकरी पैसा कौड़ी कमाने के लिए अगर आप जा रहे हो, तब भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आप विदेश में जाओगे, कमाओगे, विदेश से पैसा कहाँ पर आएगा? अपने देश में आएगा। जब देश में आएगा तो भला किसका होगा? देश का होगा। इसका देश का भला होएगा, इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसका मतलब आप वो काम कर रहे हो, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, क्योंकि दूसरे देश से पैसा अपने देश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको। लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई। कंडीशन ये रखा गया, अगर आप कंटिन्यू 7 साल तक अगर लगातार आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर आपकी नागरिकता खत्म नहीं करना है तो 7 साल के अंदर जिस देश में रह रहे हो उस देश में भी भारत की एक एम्बेसी होगी। एम्बेसी का मतलब ये होता है भारत का एक राजदूत होगा। उस राजदूत को जाकर के आपको बताना पड़ेगा कि हमें इस कारण की इस वजह से हम यहाँ से अभी अपने हम गांव अपने देश नहीं जा पा रहे हैं और अभी हम भारत के नागरिक, हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत में वापस जाएंगे, तो लेटर लिख करके देना पड़ता है। तो एम्बेसी में आपको अपडेट देना पड़ता है। अपडेट दे दोगे तो आपकी नागरिकता स्वतः बनी रहेगी। इतने पता समझ में आया? अब 8 हो गया। अब 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि आप अगर किसी दूसरे देश में अगर जाते हो, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अमेरिका चल गए, वहां की नागरिकता ले लोगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इतनी बात समझ में आया? ठीक है। अब क्या 10 क्या कहता है? 10 कहता है नागरिकता का बना। आप देश के विरोध में कोई काम नहीं करोगे तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अगर आप देश के विरोध में कोई काम करोगे तो सरकार आपको ऑटोमेटिक ही नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है। 11 कहता है, 11 आपकी जो नागरिकता है, नागरिकता का प्रावधान जो है, नागरिकता पे कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। ये 5 से लेकर 11 तक था। ठीक है। अब इस सिटीजनशिप एक्ट आता है, हमारा नागरिकता संबंधी बहुत सा अधिकार आया। हम मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया? इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधियां बताई गई। कौन सी विधियां बताई गई? 5 विधियां बताई गई। पहली विधि बताई गई जन्म के आधार पे। जन्म के आधार मतलब क्या? आप लोग को, सब लोग को, हम लोग कैसे मिली है? जन्म के आधार पर नागरिकता मिली कि नहीं मिली है? हम लोग कैसे मिली है? जन्म के आधार पर ही नागरिकता मिली है। दूसरा हमारा कौन सा? वंश के आधार पर नागरिकता मिलती है। कौन सा? वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो तीसरा हमारे कौन सा? बोले पंजीकरण, मतलब किसी द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल तक लगातार भारत में रहना होता है। इस विधि के कारण राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। मतलब अगर कोई भी इंसान, अगर बाहर का आदमी अगर भारत में रह रहा है तो उसको 7 साल तक कंटिन्यू भारत में रहना पड़ेगा। अगर संसद को लगता है कि आप अच्छे आदमी हो तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एक थी, क्या नाम था उनका? नहीं, एक वो पबजी वाली हीरोइन थी ना, क्या नाम था उसका? अरे जो पाकिस्तान, सीमा हैदर आई हैं, भारत में रह रही है ना। उनका तो पबजी वाला प्रेम था, पबजी वाला मोहब्बत प्यार। ठीक है। पबजी के होते हुए बताओ भारत में चली आई हैं। कहाँ से घूम के? पाकिस्तान से सऊदी, दुबई, फिर नेपाल से तो भारत आई थी। कितना स्मार्ट थी। तो क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नागरिकता उनको कब मिलेगी? उनको कंटिन्यू लगातार 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का देना। 7 साल रहेंगी, रहने के बाद जाके ये अप्लाई करिए कि हे भारत सरकार, हमें नागरिकता भारत की दे दी जाए। तब सरकार उस पर संसद सोचेगी, गृह मंत्रालय दूं कि ना दूं। अगर उसको लगता है कि आप भारत के रहने के लिए, भारत के हित में हो, भारत के लिए अच्छे हो, तब तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, वरना नागरिकता नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय को डिपेंड करता है। ठीक है। अगला देशीकरण। देशीकरण का मतलब क्या होता है? इसको 12 साल तक आपको देश में रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको देश में 12 साल रहना पड़ता है। लेकिन जो देशीकरण का सिस्टम है ये किसको दिया जाता है? ये सरकार ऑटोमेटिक, जो गृह मंत्रालय संसद, ये ऑटोमेटिक आपको नागरिकता दे देती है। लेकिन कब देती है? आपको 12 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। अब इसका कंडीशन से 12 साल मतलब क्या है? यह नागरिकता उसको मिलती है जो वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, हीरो हो, हीरोइन हो। इससे मतलब ये है कि ये उन लोगों को दी जाती है जिसकी वजह से हमारे भारत से व्यापारी वगैरह हो गए, ये लोग को नागरिकता इसलिए दी जाती है कि वो लोग आएंगे तो हमारे देश का स्थान बढ़ेगा। मान लीजिए कोई कंपनी, कोई विदेशी कंपनी है, भारत में आकर रहना चाह रही है। अगर वो विदेशी कंपनी आकर के भारत में रहेगी तो भारत में क्या होगा? रोजगार मिलेगा। मिलने के बाद कंपनी में तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत के हित में होगा, बाद में पैसा आएगा, कौड़ी आएगा। तो क्या होता है? इसलिए वैज्ञानिक वगैरह हो, इन सबको क्या होती है? देशीकरण के आधार पर नागरिकता ऑटोमेटिक ही दे दी जाती है। अब ऐसे भी
जो व्यापारी लोग उनको नागरिकता दे देना चाहिए, दे देते हैं, इसलिए देते हैं कि इनके आने से हमारे देश का शान बढ़ता है, क्योंकि वो व्यापारी लोग के जो व्यापार करेंगे या फिर कोई एक्टर वगैरह आ गया, कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई वैज्ञानिक हो गया, इससे आए क्या देश का शान ही तो बढ़ना है और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ना है, इन लोग का हेल्प रहेगा। इसलिए इन सबको क्या करते हैं, इनको नागरिकता देशी करने पर देखियो कि 12 साल रहना पड़ता है, उन लोग को पहले भी मिल जाता है। ठीक है, अगला अर्जित भूमि, पांचवा क्या है, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि मतलब यह होता है कि मान लीजिए अगर कोई विदेशी राज्य, अगर कुछ मतलब कोई विदेशी राज्य हो, विदेशी देश हो या विदेशी कोई क्षेत्र हो, अगर वहाँ के लोग अगर भारत में मिल गया है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको स्वतः मिलते ही उनको नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल समझो, सिक्किम क्या है हमारा, क्या है पहले एक देश हुआ करता था, अब देश हुआ करता था तो आकर के भारत में मिल गया तो क्या वहाँ लोगों को नहीं मिला, वहाँ के लोगों को भी नागरिकता मिल गई है। ठीक है ना। सिक्किम हमारा कब मिला, 36वां संविधान संशोधन करके 1975 द्वारा संविधान में भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। इतनी बात समझ आया। ठीक है, नागरिकता तो आपको मिल गई, 5 प्रकार से नागरिकता मिल जाती है। अब इसके बाद इसमें 2-3 तरह की नागरिकता होती है कि नागरिकता खत्म करने की। आपको नागरिकता कब खत्म होगी, पहला रीजन ये है, आप कोई देश विरोधी काम करोगे तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो लिखा होगा, ठीक है संशोधन लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं नागरिकता आपकी कब खत्म हो जाएगी। जैसे आप कोई देश विरोधी कोई काम करोगे तो नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। क्या, अगर आप कोई देश विरोधी काम करोगे तो नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, पागल इंसान होगा तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तीसरा, अगर संविधान का पालन नहीं करोगे तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। चौथा, आप किसी मान लीजिए किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, अपने यहाँ की जाकर खुफिया एजेंसी या फिर खुफिया चीजें जाकर दूसरे देशों बता रहे हो, तब नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप देशद्रोही कहलाओगे ना। अपने देश का डेटा दूसरे लीक करोगे तो कौन, किस काम के हो कि तुम भारत के रहने वाले हो, किस काम के भाई, अपने देश का है, अपनी भारत भूमि का, अपनी ही भारत माँ का अगर आप डेटा लीक करोगे जाकर दूसरे देश में बताओगे तो किस काम के तुम भारत के नागरिक हो। समझ में आया। ठीक है, आज यही तक रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर। जय हिंद जय भारत।